ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में आरिफ किसाना की जानिब से सलाम पहुँचे। स्वीडिश मीडिया में एक आम सी खबर पड़ी है, बज़ाहिर तो वो आम सी लगती है, लेकिन अगर उस पे गौर किया जाए तो यहाँ रहने वाले स्वीडन में हर शख्स के लिए बहुत अहम हो सकती है। और उससे इस पे ज़रूर गौर करना चाहिए। वो ये है कि यहाँ पे पुलिस ने ये वार्निंग दी है लोगों को कि अगर आप रोज़मर्रा में कुछ सस्ती चीज़ें आपको बहुत सस्ती मिल जाएँ खरीदारी के लिए, या जो सर्विसेज हैं वो बहुत सस्ती हों, तो आपको ज़रूर चेक करना चाहिए कि क्या कहीं वो जराइम को फ़ायदा तो नहीं दे रही, या वो किसी तरह से जराइम के नेटवर्क के साथ तो नहीं है, या वो यहाँ टैक्स चोरी के मामला तो नहीं है। तो पुलिस का ये कहना है कि अगर कोई चीज़ आप खरीदते हैं तो वो हद से ज़्यादा सस्ती है, या अगर आप कोई सर्विस लेते हैं वो भी बहुत सस्ती है, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। यानी उनका कहना ये है कि ये सिर्फ जराइम जो है वो ड्रग्स यानी मंशियात तक महदूद नहीं है, बल्कि स्वीडिश माशरे में बहुत से नेटवर्क हैं जो इनडायरेक्टली जो है वो उनसे मुंसलिक होते हैं, मंशियात से, जराइम से, लेकिन बज़ाहिर लोगों को वो नज़र नहीं आती। तो इसलिए उन्हें कहा जी कि इन चीज़ों को ज़रूर चेक करना चाहिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल बाल कटवाने के लिए जाते हैं, या अगर आप गाड़ियों की मरम्मत करवाते हैं, या घर में सफाई कराते हैं, या दूसरी सर्विसेज लेते हैं, तो उसमें आपको ज़रूर चेक करना चाहिए कि कहीं वो ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं है, काला धन तो जो है वो साफ नहीं किया जा रहा, और आप क्या कानूनी तौर पे उन पे काम करवा रहे हैं, या आप जो है वो भी किसी ना किसी तरह से उन चीज़ों को, उन जराइम में जो है वो शरीक हो रहे हैं। तो उनका कहना है जी कि बहुत ही सस्ती जो चीज़ों की कीमतें हैं, ये खतरे की घंटी है। यानी यहाँ स्वीडिश पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन की सरबराह है, उन्होंने कहा जी कि आम तौर पर रोज़मर्रा मामलात में लोग जो सर्विसेज लेते हैं तो उनको मोहतात होना चाहिए। मसलन अगर आप बाल कटवाने जा रहे हैं और बाल कटवाने वाला बहुत ही कम आपसे पैसे ले रहा है, तो उसकी कुछ वजह तो होगी, वो क्योंकि मार्केट में तो ऐसे ही कोई प्राइस नहीं है। तो उन्हें कहा जी कि मुनासिब चीज़ें होनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई गाड़ी ठीक करवाने जा रहा है, या अगर कोई और चीज़ खरीदता है, या घर में सफाई करवाते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि ये सारा ज़रूर चेक करना चाहिए, कहीं टैक्स चोरी तो नहीं हो रही, या जो मुलाज़मीन हैं उनका इस्तेहसाल तो नहीं हो रहा, उनको बहुत कम तनख्वाहें दे रही हैं, या पीछे कोई मुजरमाना सरगर्मी तो नहीं चल रही। तो उन्होंने कहा जी कि सब कुछ जो है ज़ाहिर हमें ठीक लगता है, लेकिन इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। इसकी वजह जो यहाँ जो स्टॉकहोम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन में 12,000 से ज़्यादा लोग जो हैं मुनज़्ज़म जराइम के नेटवर्क का हिस्सा है, और इनमें से भी जो 34% है, 34%, वो किसी न किसी तरह उनका ताल्लुक जो है वो कानूनी, उनकी कंपनी है, वो कानूनी तौर पे काम कर रहे हैं। और इस ज़िमन में स्वीडिश पुलिस का कहना है कि मुजरमाना मईशत सालाना 100 अरब जो है वो स्वीडिश करोना कमा रही है, यानी इतनी बड़ी मार्केट है। इससे जो है वो कारोबार मुतासर हो रहे हैं। ईमानदार जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, ईमानदारी से जो सर्विसेज करना देना चाहते हैं, उनको भी नुकसान है, और मुल्क की मईशत को भी। और इसके हवाले से उन्होंने कहा जी कि अगस्त 2023 में स्वीडिश हुकूमत ने कार्रवाई शुरू की थी। इसमें जो टैक्स एजेंसी है, कस्टम्स वाले हैं, और जो यहाँ पे कुर्की का दायरा क्रोनोफोगदन वाले, वो भी जनाब इस सारी चीज़ को चेक करते हैं। इस हवाले से आपने कई व्लॉग्स देखे थे। एक फैमिली जो है वो दुबई से यहाँ पे आई, उनके पास ज़ेवरात थे, और उनकी बहुत ज़्यादा छानबीन हुई, और उनसे वो ज़ब्त कर लिए गए। इसी तरह कोई फैमिली जो ट्रैवल कर रही थी, और यहाँ बोर्डिंग में उन्हें चेक किया गया, और उनके पास भी इस तरह कुछ ज़ेवरात वगैरह निकले। तो इस ज़मन में कई ऐसी खबरें आई हैं कि जो लोग स्वीडन से ट्रैवल करते हैं या आते हैं, अगर उनके पास कीमती चीज़ें, ज़ेवरात या मुख्तलिफ अशिया हों, तो वहाँ कस्टम्स वाले उनको चेक करते हैं, और अगर आप उनका मुकम्मल सबूत ना दें तो वो आपसे ज़ब्त भी कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे कानून है कि अगर आपके पास कोई कीमती चीज़ है तो पुलिस वो चेक कर सकती है। ये इसी जो है वो ज़िमन का हिस्सा है। अब उन्होंने कहा जी कि टैक्स के जो जराइम हैं, इनकी तहकीकात में 33% इजाफा हुआ है, यानी ज़्यादा इसमें वो छानबीन कर रहे हैं। इसमें जो टैक्स सिस्टम है, और यहाँ के जो आबादी का सिस्टम है, उसका कई लोग जो गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो जो है अगर किसी किस्म की कोई मशकूक सरगर्मी देखें, कोई गैर मामूली जो हालात देखें, तो वो उसे नज़रअंदाज ना करें, पुलिस को ज़रूर दें, क्योंकि पुलिस कहती है कि आपकी एक इत्तला बहुत बड़े मुजरमाना नेटवर्क तक पहुंचने में पुलिस की मदद कर सकती है। तो ये जनाब अहम इंफॉर्मेशन थी। आप इस ज़िमन में हमारे जो यहाँ पे लोग हैं वो भी अपनी राय, अपना मशवरा, मुशाहिदा
یا اپنے خیالات جو ہیں وہ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی ان سے آگاہ ہوں، اور اس ولاگ کے حوالے سے بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔